नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चर्चा का विषय है, वो है मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। यानी आपको ग्राफ के माध्यम से एक्सेलरेशन या वेलोसिटी को समझना है। क्या ग्राफ की सहायता से भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ट्रेवल डिस्टेंस को पता कर सकते हैं? क्या हम ग्राफ की सहायता से ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है? ये सारी बातें आज हम सीखेंगे। आइए सबसे पहला देखते हैं। पहला जो ग्राफ मैंने बना रखा है वो है आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच बना हुआ ग्राफ, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को डिनोट किया गया है जो कि मीटर प्रति सेकंड में है, जबकि एक्स एक्सिस पे टाइम को डिनोट किया गया है जो कि सेकंड में है। अब आप देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड, अलग अलग वेलोसिटीज दिखाई जा रही हैं। समय बीतता जा रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, लेकिन वेलोसिटी पहले सेकंड में भी 40 मीटर प्रति सेकंड है, दूसरे सेकंड में भी 40 मीटर प्रति सेकंड है, तीसरे सेकंड में भी 40 मीटर प्रति सेकंड है, चौथे में भी 40 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस तरह का ग्राफ आपको क्या दर्शाता है? सर, इस तरह का ग्राफ हमको दिखाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी एक बराबर बनी हुई है चाहे समय कितना भी बदलता रहे। तो जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होता है तो उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता है। अब दूसरा ग्राफ देखिए दोस्तों, दूसरा ग्राफ क्या समझाता है? दूसरा ग्राफ समझा रहा है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच ये भी बना हुआ ग्राफ है, जिसमें क्या हो रहा है, यह ग्राफ ये डिनोट कर रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, पहले सेकंड पर इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे सेकंड पर इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर प्रति सेकंड, तीसरे सेकंड पर इसकी वेलोसिटी है 12 मीटर प्रति सेकंड, चौथे सेकंड पर इसकी वेलोसिटी है 16 मीटर प्रति सेकंड। यानी अर्थात जैसे जैसे समय बीत रहा है वेलोसिटी बढ़ती ही जा रही है। अर्थात ये क्या है? एक्सेलरेशन का ग्राफ है, और ये एक्सेलरेशन कैसा है? एक बराबर है। हर एक इंटरवल पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक बराबर एक्सेलरेशन मिलेगा। इसको देखिए 4/1, भाई आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो 4/1 करेंगे, फिर 8/2 करेंगे, 12/3 करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपका एक्सेलरेशन 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही आएगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये ग्राफ। तीसरा ग्राफ अगर आप ध्यान से देखें तो आपका तीसरा ग्राफ है रिटार्डेशन का। रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, यानी रफ्तार में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन नकारात्मक परिवर्तन। इसमें क्या हो रहा है कि सर आप देख पा रहे होंगे कि सर सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट था हमारा 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार में चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे पहले सेकंड में क्या हुआ, रफ्तार और कम हो गई, 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, दूसरे सेकंड में आप देख रहे होंगे लगभग 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तीसरे सेकंड में आप देख रहे होंगे लगभग 7-8 मीटर प्रति सेकंड के करीब हो गया, और चौथे 5वें सेकंड तक पहुँचते पहुँचते इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये भी एक्सेलरेशन है लेकिन नकारात्मक एक्सेलरेशन। चौथा ग्राफ अगर आप देख पाएँ, चौथा ग्राफ क्या कहता है? सर चौथा ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। अर्थात स्पीड में परिवर्तन, वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है लेकिन अनिश्चित चेंज हो रहा है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो कभी समय बढ़ रहा है तो कभी वेलोसिटी बढ़ जा रही है, समय बढ़ रहा है तो पता चल रहा है कि कभी वेलोसिटी घट जा रही है, फिर अचानक वेलोसिटी बढ़ जा रही है। जैसा कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, हम कभी कोई बाइक लेकर के निकलते हैं तो कभी वेलोसिटी बढ़ जाती है, कभी एक्सेलरेटर हम बढ़ा देते हैं, कभी एक्सेलरेटर कम कर देते हैं। भीड़ देखा एक्सेलरेटर कम कर दिए, और जब खाली रास्ता देखा तो हमने एक्सेलरेटर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इस तरह का जो ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है सर? ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। आइए अगला जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये है कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी आपको डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की सहायता से। आप देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने बना रखा है। वाई एक्सिस पर आपको वेलोसिटी दे रखी है और एक्स एक्सिस पर आपको समय दे रखा है। समय सेकंड में है, वेलोसिटी मीटर प्रति सेकंड में है। इस ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं सर? तो इस ग्राफ की सहायता से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है एक्सेलरेशन, लेकिन यदि हम क्या करें कि सर जितना एरिया उसने ऑक्यूपाई किया है, अगर ये हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम ये बता देंगे कि इस पूरी यात्रा के दौरान उसने कितना डिस्टेंस रिकवर किया। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो शुरू में 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा था और 5 सेकंड के बाद तक भी उसी रफ्तार में चल रहा है। हर एक सेकंड में भी वही रफ्तार, यानी 50 मीटर प्रति सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो आप देख पाएंगे, आपसे अगर पूछा जाए
कि सर आप बताइए 2 और 5 सेकंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस रिकवर किया। तो आप क्या करेंगे सर, आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और इधर भी वाई एक्सिस से पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और इस पूरे एरिया, इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यदि आप प्राप्त कर लेते हैं, यानी एरिया प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो देखिए क्या मैंने तरीका अपनाया, डिस्प्लेसमेंट बराबर है किसके सर, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी ABCD का एरिया आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो गई लंबाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई, तो AD इंटू BC या AD इंटू AB, कोई भी आप ले लीजिए। AD की वैल्यू आपको पता ही है 50 और AB की जो वैल्यू है वो 5 माइनस 3, 5 माइनस 2, तो लगभग कितना 3। तो 50 में 3 का गुणा कर दिए, 150 मीटर की डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, रिकवर किया। आइए अगला देखते हैं। अगला जो है, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं होता है, आप देखते होंगे ये ग्राफ जो है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। दोस्तों ये ग्राफ हमारा जो है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। अर्थात यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या तात्पर्य है सर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि एक बराबर रफ्तार में परिवर्तन हो रहा है। अब आप देखिए 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, हर एक सेकंड पर, हर 5-5 सेकंड के अंतराल पर देखा गया तो 5 सेकंड पे पता चला इसकी वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 सेकंड पे पता चला इसकी वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से इसने क्या किया है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इसकी रफ्तार में परिवर्तन आता जा रहा है, वो भी पॉजिटिव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऑब्जेक्ट है तो आप ये कैसे पता कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस रिकवर की। फिर मैंने बताया कि सर जो समयांतराल दिया गया है आपको क्या करना है कि सर उसका एरिया निकाल लेना है कि कितना एरिया उसने ऑक्यूपाई किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपसे पूछा गया कि 10 सेकंड और 20 सेकंड के बीच में, 10वें और 20वें सेकंड के बीच में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस रिकवर किया। तो सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, एरिया ऑफ ABCD, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, AB इंटू BC। AB कितना है सर, सर AB 30 है और BC कितना है सर, BC 20 माइनस 10 यानी 10। तो इस तरह से रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। प्लस आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू लेंथ इंटू हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो आपने क्या किया कि सर हाफ इंटू 20 माइनस 10 यानी 20 क्या है सर, ये समय है 20 माइनस 10 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है सर 50 माइनस 30, 50 ये हो गई आपकी क्या मैक्सिमम हाइट और 30 हो गई आपकी मिनिमम हाइट। तो इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको ये वाली दूरी पता चल जाएगी और ये दूरी आपको पता चल जाएगी 20 माइनस 10 से। तो इससे हमने प्राप्त किया 30 का गुणा किया 20 माइनस 10, 10 हो गया प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 20। इस तरह से आपका क्या आ गया 300 प्लस हाफ इंटू 200, ये कट गया 200 से 200 कट गया 100 बार में, इस 100 और इस 300 को जोड़ दिए तो हो गया 400 मीटर। टोटल डिस्टेंस उसने 20वें और 10वें सेकंड के बीच में 400 मीटर की रिकवर की है। अगला देखिए आप, आपकी इस वर्कशीट में दोस्तों, आज की जो वर्कशीट है इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उनका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया जो आपको वर्कशीट पर कंप्लीट करके देना होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, सॉरी जैसा कि आपको स्ट्रेट लाइन भी दिखाई दे और पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर आपको कोई ग्राफ मिलता है तो ये क्या दिखाता है। तो सर ये ऑब्वियस सी बात है, ये इस तरह का ग्राफ है आपके, ये ग्राफ नंबर 1 है। तो सर ग्राफ नंबर 1 हमेशा हमको क्या दिखाता है सर, नो एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि सर एक बराबर वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इसकी गति में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन 0। तो लिखा है मैंने नो एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा सवाल दिया है कि सर आपको क्या करना है कि ये जो आपका डायग्राम दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि तीसरे और दूसरे सेकंड के बीच में, यानी 2 और 3 सेकंड के बीच में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस रिकवर किया है। सेम फॉर्मूला जो हमने पिछले पढ़ा है सर, हम इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेते हैं।
तो ट्रेपेजियम इस रेक्टेंगल और इस ट्रायंगल से मिल करके बना है, तो एरिया ऑफ AECD और एरिया ऑफ ABE दोनों को हम जोड़ देंगे। तो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा सर ये 4 4 8 8 की ऊंचाई है और इसके बीच अंतर जो है 3 - 2 यानी 1 का अंतर है, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये है और हाइट ये है। बेस कितना है सर, बेस इसके बीच 1 और हाइट कितनी है सर, हाइट सर ये 8 है और ये 12 है यानी 4 की है। तो 12 - 8 कर दिए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 12 - 8 कर दिए तो ये 4 आ गया। अब हमने क्या किया, इस 2 से इस 4 को काट दिया 2 और ये 8 × 8 यानी 8 + 2 यानी 10 मीटर की जो दूरी है वो क्या हुई, रिकवर हुई है। ये आपका आंसर है। तीसरा जो सवाल पूछा उसने कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जो है वो क्या दर्शाता है, तो स्लोप ही दर्शाता है कि एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कैसा एक्सेलरेशन है, यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा है कि सर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और उसके अलावा भी आपको स्लोप यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी दिखाता है, यानी एक्सेलरेशन को दिखाता है स्लोप। आखिरी सवाल जो है आपका, ये पहले ही पेज पर मैंने इसका उत्तर लिख दिया है, आप देख पा रहे होंगे। आंसर नंबर 4, उसने कहा कि सर एक ग्राफ बनाइए जिसमें एक्सेलरेटेड मोशन, तो एक्सेलरेटेड मोशन का ये ग्राफ हो जाएगा। दूसरा उसने कहा कि एक ऐसा ग्राफ बनाइए जो रिटार्डेशन को दिखा रहा हो, यानी पहले वेलोसिटी ज़्यादा हो और बाद में वेलोसिटी 0 हो जाए, तो इस तरह का भी ग्राफ मैंने एक बना दिया। धन्यवाद, उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।